तो मल्टीवर्सल खबर केंद्र में आपका स्वागत है। नए हो तो पहला होगा वेलकम, बट पुराने हो तो एक हफ्ते में दूसरा वॉचर रिपोर्ट हबीबी व्हाट हैपनिंग। तो आज के अध्याय में हम डेडपूल 3 से होके डेयरडेविल के हालचाल जान के डेली प्लैनेट के दर्शन करके आएंगे। वाह यार, डी 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 डी। सो आज के सुविचार के साथ पानी गर्म करके पियो, मैं चलाता हूँ जियो। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई सुनने आया है कि फैंटास्टिक फोर की फिल्म मोस्टली हमारी स्पेस में ही टेक प्लेस करेगी। मतलब वही गार्डियंस की तरह ही एक स्पेस एडवेंचर ही होने वाली है और गैलेक्टस महाराज ही हमारे फिल्म के मेन विलन होंगे, तो मेक सेंस टू। बट आई नो अगर तुम इनके रेट्रो फ्यूचरिस्टिक दुनिया को भी देखने के लिए ऐसे उत्सुक थे तो चिंता नॉट, फिल्म को भाई जैसे प्रमोट कर रहे हैं जरूर दिखाएंगे। नहीं दिखाए तो मैं जाके व्लॉग बना के दिखाऊंगा। फिर इसके बाद हमारे जॉर्डन पेली साहब ने अपने बेनाम फिल्म, नाम बेनाम नहीं है, वो है ही बेनाम, तो उसका देखो रिलीज डेट अनाउंस कर दिया है अक्टूबर 23, 2026 को। और क्या करे, ब्लेड आ गई होती तो मैं सपने सजा भी लेता कि ये मिडनाइट सन्स हो सकती है, पर ससुर के भतीजों ने उससे ही अब तक रिलीज नहीं किया तो ये घंटा आएगी। बट हाँ, वैसे हमारे खुफिया कबूतर जो बोल के गए थे कि मार्वल ने मिडनाइट सन्स के लिए भी डायरेक्टर को ढूंढना चालू कर दिया है। तो देखते हैं कब तक मिलता है। और ब्लेड का नाम ले ही लिया है तो बात कर ही लेते हैं। लाइक जो नई खबर आई है कि महर्षला अली ने एक्चुअली ऑस्कर जीतते ही मार्वल को फोन लगा लिया था कि वो ब्लेड को बनाना चाहते हैं। यहाँ तक कि सर रिपोर्टेडली वो इस फिल्म को अपना ब्लैक पैंथर ही मानते हैं, या थे एटलीस्ट, क्योंकि अब इन डिलेस के बाद भाई वो सही में बहुत क्लोज है। समझ जाओ, एक दो और कांड हुए तो ये वस्ता बेटे लेके निकल लेंगे। और हाँ, जैसे बताया था, मिया गॉथ का अब कंफर्म्ड हो चुका है कि वो फिल्म के विलन ड्रैक्यूला की बेटी वैम्पायर रानी लिलिथ को ही प्ले कर रहेंगी, ऑब्वियसली अगर फिल्म बनी तो। देन इसके बाद हमारे नए नवेले डीसीयू में ब्लू बीटल की कहानी कंटिन्यू होने वाली है, पर जैसा हमने फिल्म को रेस्पॉन्स दिया था तो ये सीक्वल देने की हिम्मत नहीं कर रहे, बल्कि ये एक एनिमेटेड सीरीज होगी जो कि फिल्म का भाई एक डायरेक्ट फॉलो अप होने वाली है। फिर सोनी ने अपने काले दांत फिर से दिखा दिए हैं। ये कैसे कर सकते हैं भाई, बुद्धि है। रिसेंटली एक खुलासा रिवील हो चुका है कि नॉट सो लॉन्ग पहले मार्वल और सोनी की बात चल रही थी मैगुएल ओहारा यानी स्पाइडरमैन 2099 और कैंग को एक साथ लाने की। लाइक बेसिकली ये दिखाते हैं कि मैगुएल और कैंग के एक वेरिएंट ने एक अलायंस फॉर्म कर लिया है एक दूसरे के फायदे के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली ये दोनों ही मल्टीवर्स को पूरा ऐसे पी चुके हैं, तो एक दूसरे के रास्ते में आने से अच्छा हाथ ही मिला लो। बट गेस व्हाट, सोनी ने कहा ऐसे कैसे, ये तो अच्छा आइडिया है, तो इन्होंने मैगुएल को देने से मना ही कर दिया और मार्वल पॉकेट में हाथ रख के लौट आए। नहीं, कौन था वो बबूल का पेड़ जिसने राइट्स, छोड़ो यार। फिर इसके बाद भाई रूसोस हमारे साथ मार्वल में वापसी कर चुके हैं। नहीं, घोड़े से उतर जाओ, सीक्रेट वॉर्स के लिए नहीं। जो रिपोर्ट्स है कि कैप्टन अमेरिका 4 में, जिसके रीशूट्स बाय द वे जून 26 तक चलेंगे, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, बट उसको कुछ गिनने चुने होनहार लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। लाइक पहले तो हमारे एंड गेम और सिविल वॉर के मैथ्यू स्मग्ड, सॉरी सर, तो अब ये बहादुर नई दुनिया के नए एडिटर होंगे और रूसो ब्रदर्स रिपोर्टेडली इसके नए प्रोड्यूसर्स। और अगर सोच रहे हो कि भाई इसमें क्या ही बड़ी बात है, तो है, क्योंकि ये ऐसे बंदे हैं जो कि डायरेक्टर राइटर ना भी हुए ना, इनपुट जरूर देते हैं, हाथ में रुमाल में थमा के जाते हैं। सो अगर ये इस बार सही में वापस आ चुके हैं तो देयर से प्रीटी गुड चांस उसका। बट इसी बीच एक और संस्कारी खबर भी, सनसनी खबर भी आई है कि रायन गॉसलिंग प्रोबेबली, कंफर्म्ड नहीं, 50-85 लोग की घोस्ट राइडर के लिए आइदर हमारे कास्ट हो चुके हैं या तो बहुत ही क्लोज हैं होने को, जो कि अगर सच है तो डेफिनेटली ह्यूज है। बट ढोल नगाड़े निकालने से पहले लेट मी टेल यू कि आरकेसी यानी रिलायबल कौओं की कमेटी में ज्यादा कौओं ने इस खबर को समर्थन दिया ही नहीं है। सो सच हो भी सकता है या नहीं। फिर इसी बीच एक मैसिव कंफर्मेशन मिल गया है आउट ऑफ नोवेयर। लाइक रिसेंटली एक इंटरव्यू में हमारे बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने भाई खुद ही कंफर्म कर दिया है कि वो अवेंजर्स 5 में होने वाले हैं और अगले ही साल वो फिल्मिंग चालू भी कर देंगे। और चाहे भाई कहा इतना है, बट इससे दो और चीजें भी काइंड ऑफ पता चली जाती हैं। फर्स्ट तो भाई क्योंकि पहले अवेंजर्स 5 की ही फिल्मिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 अब इसके बाद ही आएगी। एंड दूसरा, अगर ये सही में बाद में आएगी तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंडिंग को अब ये सीधा अवेंजर्स 5 से ही जोड़ देंगे। फिर इट्स फ्रिकिंग डेडपूल इन टाइम। तो सबसे पहले तो भाई डेडपूल 3 का पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीटली खत्म हो चुका है, मतलब अब ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है रिलीज के लिए। क्या मतलब कल ही रिलीज कर दें, ऐसे हो सकता है क्या? देन फिल्म को भाई हमारे चाइना में भी रिलीज होने की अनुमति मिल गई है। बस थोड़े से 20-30, नहीं मजाक कर रहा हूँ, 20-30 नहीं, 2-3 मिनट के कट्स होंगे, बस मिल गई है, वही बड़ी बात है। क्योंकि चाइना में रिलीज होना मतलब 1 बिलियन तो भाई आराम से 100 के क्रॉस करेगी। फिर प्लॉट को लेके भी 2-3 चीजें हमारी कंफर्म्ड हो चुकी है, जैसे कि डेडपूल 3 डेडपूल 2 के 6 साल बाद ही टेक प्लेस करेगी। और इसी बीच बहुत कुछ हो चुका है। वेड हमारे हीरोगिरी से रिटायर्ड हो चुके हैं, ब्लाइंड डेल की मदद से घर का भाड़ा भरते हैं और इन सब के ऊपर पीड़ा को 10
टाइम्स बढ़ाने के लिए वेनेसा का अब एक न्यू बॉयफ्रेंड भी है, इन शॉर्ट लग चुकी है। फिर ये भी जानने वैसे पता ही था, बट टीवी वाले डेडपुल को सीक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही उठाएंगे। और सर, डेडपुल इन टाइम हो और सॉल लिवाई ना हो, ऐसे कैसे होगा? तो पहले तो भाई साहब जी को ये पूछा गया कि क्या अगर वो डेडपुल 4 के लिए भी वापस लौटेंगे, जिसका उन्होंने वही बता दिया, डेडपुल 3 आया नहीं है, 4 का क्या साइन करके बैठा, मुझे क्या पता। बट इसके बदले उन्होंने ये डेफिनेटली कह दिया कि डेडपुल और वुल्वरीन के मिलाप के बाद अब वो एक डेडपुल और स्पाइडरमैन की टीम अप फिल्म बनाना चाहते हैं। बनाओ सर, बिंदास बनाओ, कोई मना करे तो मुझे बोलना। तो इसी बीच हमारे जेम्स गन साहब ने डीसीयू के डेली प्लैनेट के स्पिन ऑफ का भी फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है। हैं? ये स्पिन ऑफ नहीं है, अच्छा सुपरमैन के सेट से डेली प्लैनेट का एक और लुक रिवील कर दिया है, बट हमें नहीं दिखा रहे। इसका मतलब ये तो नहीं क्रिस प्रैट को नहीं दिखाए, ये 1-2 दिन पहले ही आके गए हैं सुपरमैन के सेट में। काश में जेम्स गन का दोस्त होता। देन रैपिड रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है, सेकंड एडिशन। सो पहले तो भाई मैंने अब तक देखा नहीं है, बट इनसाइड आउट ने बॉक्स ऑफिस को आउटसाइड इन कर दिया है। ये पहले दिन में 295 मिलियन कमा के हाईएस्ट ओपनिंग वाली एनिमेटेड फिल्म तो बनी चुकी थी, तो अब भाई 6 दिन में 460 मिलियन कमा चुकी है। फिर डिज्नी प्लस के आने वाली नोवा सीरीज में प्रोबेबली हमारे रिचर्ड राइडर और सैम अलेक्जेंडर दोनों ही नोवा देखने मिलेंगे। फिलहाल सीरीज के लीड रोल्स के लिए कास्टिंग चल रही है। देन गेम ऑफ थ्रोन्स के स्पिन ऑफ ए नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स का फर्स्ट लुक भी मिल गया है। फिर सोनी ने हमारे अनचार्टेड 2 के लिए भी हरी झंडी दिखा दी है, ये आ रही है, जिसको दिखाना है उसको मत दिखाओ। देन बियर सीजन 3 का भी फर्स्ट लुक हमें मिल गया है। जून 27 को इसके सारे एपिसोड ड्रॉप हो जाएंगे। देन विजन क्वेस्ट का भी कंफर्म हो चुका है कि इसकी फिल्मिंग हमारे इसी साल के एंड से ही स्टार्ट हो जाएगी। और तो और जो सुनने मिला है कि ये किसी एक 18 से 20 साल के बालक लेवल एक्टर को ढूंढ रहा है, जो कि मे बी आई थिंक विजन का बेटा विव ही बनेगा। फिर ये भी अब कंफर्म्ड है कि हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, जिसके बाय द वे रूमर्स हैं कि ये भी इसी साल के फॉल को ही आ सकता है, तो उसमें सर हमारे किंगपिन और डेयरडेविल को चार्ली कॉक्स और विंसेंट डिओनोफ्रियो वॉइस देंगे। वैसे देंगे बोलना गलत होगा, क्योंकि वो सी हल के टाइम से रिकॉर्ड कर चुके थे ऑलरेडी। बट जैसे कि तुमको पता ही है कि हमारे विंसेंट साहब ऐसे मन मौजे हैं, अपनों के साथ बैठ जाते हैं तो अपनी बातें बता ही देते हैं। तो इस बार जब साहब जी को ये पूछा गया कि अगर वो हमारे स्पाइडरमैन 4 में अपीयर होंगे, तो सर जी ने सीधा बोल दिया कि वेनेसा, इस सोनी और मार्वल के झमेले में मुझे खुद ही नहीं पता मैं कहां जाता हूं, कहां दिखता हूं। इस डेयरडेविल का तो मौज ही मौज है, जहां चाहे निकल ले, मुझे जाने ही नहीं देते सोनी वाले। मैं बोल रहा हूँ ये सोनी वाले देखो उन लोगों की तरह हैं जो कि अपने बच्चों को दोपहर में क्रिकेट खेलने नहीं जाने देते हैं। बट मार्वल ने इसी बीच हमारे 2 नई चीजों को इंट्रोड्यूस कर दिया है। लाइक पहले तो अपने मार्वल कॉमिक्स के न्यू लोगों को, ये प्रोबेबली अपने सारे डिविजन्स को एक सिमिलर फेस देना चाहते हैं, जो कि ठीक है जनरल ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से। और इसी के साथ उन्होंने अपना एक पॉडकास्ट, द ऑफिशियल मार्वल पॉडकास्ट भी अनाउंस कर दिया है, जो कि जून 26 से हर वेडनेसडे को ड्रॉप होगा। और इसके लिए आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड, बिकॉज इसमें भाई कुछ एक्सक्लूसिव खबरें और अपडेट्स भी मिलेंगी सीधा का सीधा मार्वल के एक्टर्स और क्रिएटर्स के मुंह से। सो नाइस, सो नाइस। तो हाँ गाइस, आज के लिए इतना ही था। और वीडियो तुमको पसंद आई हो तो ऐसे कोई जाता है लाइक करो यार। और ऐसे हमारे रापचिकदार मल्टीवर्सल खबरें पाते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, मजे आएंगे। हम बहुत ही क्लोज है, 1 मिलियन नहीं, ज्यादा हो गया, 100K से उसे टच कर लेते हैं पहले, फिर आगे सोचेंगे। और हाँ, अगर ये भी जानना चाहते हो कि मार्वल एक्चुअली वर्ल्ड वार हल्क को सेटअप कैसे कर सकती है और इसमें देखने क्या मिल सकता है, तो डेफिनेटली चेक इट आउट साइड में। और इसी के साथ मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।